एक संत हुए जिनका नाम स्वामी राम था। उनके गुरु बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। कई विद्यार्थी उनके पास आए और अपने को उनका शिष्य बनाने की प्रार्थना की। एक बार जब गुरु दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बुलाकर कहा, सब लोग मेरे साथ चलो। वे सबको नदी तट तक ले गए। नदी भयंकर बाढ़ के कारण अत्यंत विस्तृत तथा भयंकर लग रही थी। उन्होंने कहा, जो भी इस नदी को पार करेगा वही मेरा शिष्य होगा। एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी, आप तो जानते हैं कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, किंतु मुझे शीघ्र ही लौटकर अपना काम पूरा करना है। दूसरा बोला, गुरुजी, मैं तो तैरना ही नहीं जानता। गुरुदेव के बोलते ही स्वामी राम अचानक नदी में कूद पड़े। नदी बहुत चौड़ी थी, उसमें अनेक घड़ियाल भी थे और कई लकड़ियां बह रही थीं। लेकिन स्वामी राम को उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। घड़ियाल को देख के वे भयभीत नहीं हुए और लकड़ियां देखकर यह नहीं सोचा कि लकड़ी का सहारा लेकर पार हो जाऊं। उनका मन तो गुरुदेव के कथन पर ही एकाग्र था। जब वे तैरते तैरते थक जाते तो बहने लगते, परंतु पुनः तैरने का प्रयास करते। इस प्रकार वे नदी को पार करने में सफल हो गए। गुरुदेव ने अन्य विद्यार्थियों को कहा, इसने यह नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, बल्कि आज्ञा सुनते ही बिना कुछ विचार किए कूद पड़ा। गुरु के प्रति श्रद्धा आत्मज्ञान प्राप्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के किसी एक अंश तथा बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आत्मा के निगूढ़तम रहस्य का उद्घाटन तो श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। शिष्य तो अनेक होते हैं, किंतु जो अपने जीवन रूपी पौधे को गुरु आत्मज्ञान रूपी जल से सींचते हैं, उनके ही हृदय में आत्मज्ञान रूपी फल लगते हैं। वे ही सच्चे शिष्य कहलाते हैं। अगर आप लोगों को यह प्रसंग पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराइएगा। और आप सब इस प्रसंग में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।